नमस्कार साथियों, अगर आप बरसात के मौसम में मतलब खरीफ सीजन में मक्के की बुआई करने जा रहे हो तो भैया आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ ऐसी टॉप मोस्ट हाइब्रिड वैरायटियां बताऊंगा जिनका उत्पादन गए सालों में सबसे ज्यादा निकला था। साथ ही मक्के की खेती का करने का मैं आप लोगों को कुछ ऐसे सीक्रेट तरीके बताऊंगा जिससे एक तरफ तो जहां आपका उत्पादन है वो सबसे ज्यादा निकलेगा, दूसरी तरफ मक्का फसल के अंदर लगने वाली जो बीमारियां वो आपके खेत के आसपास फटकेगी भी नहीं। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा दूसरे किसान भाइयों तक शेयर भी कीजिए ताकि सभी किसान भाइयों को हमारी जो एक मुहिम चली आ रही है कि अब सभी किसान बनेंगे लखपति, तो भैया सभी किसानों तक हमारी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, वो खेती से बढ़िया पैसे कमा सके और वो अपना बढ़िया जीवन यापन कर सके। तो भैया सबसे पहले अपन बात करते हैं बरसाती सीजन मतलब खरीफ सीजन में बोई जाने वाली मक्का खेती का सही समय कौन सा होता है। भैया देखिए पूरा जून का महीना इवन 15 जुलाई तक आप अपने खेतों के अंदर मक्का की बुआई कर सकते हो। उस टाइम तक अक्सर हमारे देश के अंदर सभी भूभाग में मानसून वो पहुंच चुका होता है, बरसातें शुरू हो चुकी होती है। फिर बात करते हैं खेत चयन का। तो भैया देखिए सबसे पहले अपन को ध्यान रखना है कि जिस खेत के अंदर हम मक्का की बुआई करने जा रहे हैं उसके अंदर उचित जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आगे चलकर जब बरसातें हों तो हमारे खेत के अंदर पूरा लबालब पानी भर जाए जिससे हमारी जो फसल है ना वो वहीं पे खराब हो जाए, उसके अंदर फंगस जनित बीमारियां वो लग जाए या फिर नीचे जमीन में वो गिर जाए। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है जिस खेत के अंदर भी आप मक्का की बुआई करने जा रहे हो उसके अंदर उचित जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर बात करते हैं जिस खेत के अंदर हम मक्का की बुआई करने जा रहे हैं उस खेत की मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो भैया देखो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके खेत की जो मिट्टी है वो उपजाऊ होनी चाहिए। सबसे पहला आपको बढ़िया उत्पादन लेने का ये मूल मंत्र है। दूसरे इसके अंदर आप दोमट मिट्टी का चुनाव कर सकते हो, बलुई दोमट मिट्टी का चुनाव कर सकते हो, या फिर बहुत सी जगह पर जो भारी काली चिकनी मिट्टी होती है तो उसके अंदर भी बहुत अच्छे से मक्का की फसल ली जा सकती है। फिर बात आती है खेत की तैयारी की। तो देखिए भैया किसी भी फसल के उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान तो होता है फसल की वैरायटी का। अगर आप एक अच्छी वैरायटी का चुनाव करके अपने खेत के अंदर बुआई करते हो तो निश्चित तौर पर आप 50% लड़ाई है वो वहीं पे जीत लेते हो। दूसरा 50% योगदान होता है आपके खेत की तैयारी के ऊपर, आप किस तरह से अपने खेत की तैयारी करके उस फसल की बुआई करने जा रहे हो। तो बात करें हम मक्का की बुआई करते वक्त अपने खेत की किस तरह से तैयारी करनी है, तो सबसे पहले आपको अच्छे खेत की जुताई कर देनी है। दूसरा फिर उसके अंदर आपको देसी खाद लगभग 1 एकड़ जमीन में 4 से 5 ट्राली जरूर डाल देना है। उसको फैलाने के बाद आपको अपने खेत की दोबारा से जुताई कर देनी है। उसके अंदर आपको फिर पलेवा कर देना है, मतलब पानी चला देना है। और पानी चलाने के लगभग 2 से 3 दिन के बाद जब आपका खेत बत्तर आ जाए, मतलब वो जुताई के लिए तैयार हो जाए, उस टाइम पर आपको अपने खेत के अंदर जुताई करनी है। जुताई करने से पहले उसके अंदर आपको कुछ रासायनिक खाद जैसे कि आपको 100 किलो सिंगल सुपर फास्फेट लेना है, 50 किलो आप डाई अमोनियम फॉस्फेट जो डीएपी के नाम से आता है वो लेना है, और लगभग 30 किलो आपको म्यूरेट ऑफ पोटास ये ले लेना है। इन सभी को मिला के अपने खेत के अंदर आपको छिटक देना। अगर आपके खेतों के अंदर नेमाटोड जैसी कोई बीमारी है, पहले से अगर आपको ये अंदेशा है कि भाई हमारे खेतों के अंदर तो लगातार नमी बनी रहती है, हो सकता है नेमाटोड या फिर और ऐसे कीट हमारे खेतों के अंदर है जैसे कि व्हाइट ग्रब है, दीमक है, तो उनकी रोकथाम के लिए जो अपनी बेसल डोज डाल रहे हैं, जो खाद डाल रहे हैं, इन्हीं के अंदर आपको लगभग 5 किलो कार्बीफ्यूरान या फिर कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड है वो मिला के अपने खेत के अंदर छिटक देना, फैला देना। फिर अपने खेत की दोबारा से आपको जुताई कर देनी, या तो कल्टीवेटर से या फिर आप रोटावेटर निकाल दीजिए। अगर आप कल्टीवेटर से जुताई कर रहे हो तो फिर आपको पाटा लगा देना है। खेत आपका एकदम समतल हो जाना चाहिए, मिट्टी आपकी एकदम भुरभुरी और उसके अंदर अच्छे से नमी होनी चाहिए। फिर बात आती है भैया बेस्ट वैरायटी की। तो मैं अभी आप लोगों को कुछ 4-5 बेस्ट वैरायटियां बता रहा हूं, इनमें से आप कोई भी लेकर अपने खेत के अंदर लगा सकते हो। निश्चित तौर पर आपका जो उत्पादन है वो बेहतर से बेहतर निकलेगा। तो इसके अंदर पहले नंबर के ऊपर अपन राइनियर कंपनी की P3401 ये पहले नंबर की वैरायटी है, सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। दूसरे नंबर पर अपन रखेंगे भैया सिंजेंटा कंपनी की NK 6240। तीसरे नंबर के ऊपर जो वैरायटी होगी वो है बायर कंपनी की निकाल्ब 9126 वैरायटी। और अगर अगली वैरायटी के बारे में बात करें तो भैया हाईटेक कंपनी की 5106 वैरायटी। इन 4 वैरायटियों में से आप कोई भी एक वैरायटी लेकर अपने खेत के अंदर बुआई कर सकते हो। फिर बात आती है बीज दर की। तो भैया देखिए 1 एकड़ जमीन के अंदर लगभग इन हाइब्रिड वैरायटियों का 6 से 8 किलो बीज है ना, वो अलग अलग मिट्टी के अंदर अलग अलग एरिया के अंदर। और फिर बात आती है आपकी बुआई किस विधि से हो रही है, उस हिसाब से बीज मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको लगभग 6 से 8 किलो बीज ले लेना है। बीज को आपको सीड ट्रीट कर लेना है। अगर बीज को आपको उपचारित कर लेना है, उसके अंदर 1 किलो बीज में आपको लगभग 2 या 3 ग्राम
कार्बेंडिज्म जो बायोस्टीन के नाम से आता है उसकी आपको कोटेड कर देना है, बीज को उपचारित कर लेना है इस फंजीसाइड से। इसके बाद फिर बात आती है भैया बुआई की विधि। तो देखिए भैया बुआई विधि के अंदर आप मक्के की बुआई खेत के अंदर फ्लैट सरफेस के ऊपर भी बुआई कर सकते हो। इसके अलावा आप बड़े मेड़ निकाल के भी बुआई कर सकते हो। बाकी हमारे देश के अंदर जो ट्रेडिशनल तरीका है उसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आप लाइनों के अंदर मक्के की बुआई कर सकते हो। एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी रखनी अपन को 2 फीट, एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी रखनी अपन को 1 फीट। अच्छा, बुआई करने के बाद अपने खेत के अंदर आपको सिंचाई कर देनी है। फिर आपको 24 से और 36 घंटे के बीच में अगर आपके खेतों में खरपतवार होते हैं, आप अपने खेत के अंदर खरपतवारों को शुरुआती चरण में रोकना चाहते हो, तो भैया इसमें आप 1 लीटर पेंडामेथिलिन जो स्टॉम्प के नाम से आता है उसकी स्प्रे कर देनी है। मतलब बुआई के लगभग 24 से 36 घंटे के अंदर अंदर कर देनी। इसके बाद अगर आप करोगे तो तब तक जो खरपतवार के बीज वो जर्मिनेट हो चुके होंगे। ये काम करने के बाद आपकी जो मक्का है वो लगभग 4 से 5 दिन के अंदर वो जर्मिनेट हो जाएगी। और जब आपकी मक्का की फसल लगभग 20 से 25 दिन की होगी, उस टाइम के ऊपर आपको 1 एकड़ जमीन में लगभग 30 से 35 किलो यूरिया लेना है। 10 किलो आपको जिंक लेनी 21% वाली। जिंक सल्फेट और यूरिया को मिला के अपने खेत के अंदर छिटक देना है। ऊपर से आपको सिंचाई कर देनी है और सिंचाई करने के लगभग 4 से 5 दिन के बाद आपको एक स्प्रे करनी है इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड की। इंसेक्टिसाइड में आपको लेना है भैया प्रोफेक्स सुपर, जिसके अंदर परफोनोफोस साइपरमेथ्रिन आता है, और इसके अंदर आप मिला सकते हो साफ पाउडर। इन दोनों की स्प्रे कर दीजिए। इससे आगे जैसे जैसे आपकी फसल बढ़ती चली जाती है, आपको अगर ऐसा लगता है कि भैया उसके अंदर इल्लियो का प्रकोप है, तो आप इमामेक्टिन बेंजोएट का भी प्रयोग कर सकते हो, या फिर एम्प्लीगो आती है उसका प्रयोग कर सकते हो, कोरोजन आती है उसका प्रयोग कर सकते हो। जैसे भी फसल आगे चलकर जो भी कोई प्रॉब्लम आपको दिखाई देगी तो हम टाइम के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ जाएंगे। तो भैया अभी आपको ये सभी काम करने, इन बेस्ट वैरायटी को चुनाव करना, खेत की इस तरह से तैयारी करनी और मक्के की बुआई कर देनी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।